दोस्तों एक गांव में शादी का समारोह चल रहा था और उस गांव में लड़की की शादी थी। जो बाराती लोग होते हैं दोस्तों वो ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम लाए थे खुद के मनोरंजन के लिए। और दोस्तों उस गांव में जब वो लड़कियां आती हैं तो इतनी सुंदर थी, उनकी अदाएं इतनी अच्छी थी कि उस गांव के लोग दीवाने हो जाते हैं उन लड़कियों के पीछे। उसी में एक आदमी होता है और वो उसके जो घर में है वो जमीन खरीदने के लिए कुछ पैसे रखे हुए थे और उन लड़कियों के ऊपर ऐसे लुटाने लगता है। और लुटाते लुटाते उन लड़कियों से कहता है डांस करने के अलावा भी क्या तुम लोग और कुछ करती हो। और उसके बाद दोस्तों वो बातचीत करता है कि अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा जितना तुम सोच भी नहीं सकती। और उसके बाद दोस्तों देखते देखते वो पूरी रात में 2,70,000 रुपये उन लड़कियों के ऊपर लुटा देता है अय्यासी में और मनोरंजन में। बस दोस्तों जब सुबह होती है और उसके घर में जब वो पैसे नहीं मिलते तो अफरा तफरी मच जाती है और बहुत मुश्किल से इस घटना का खुलासा होता है। जब खुलासा होता है तो लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है और कोई ऑर्केस्ट्रा वाले किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत गलत तरीके से उन लोगों ने उससे पैसे ऐंठे थे। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी। बहुत ही रोचक कहानी, समझने वाली कहानी है। आप सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत प्रेरणादायक कहानी है। तो आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की है। गाजियाबाद जिले में एक आदमी होते हैं जिसका नाम श्यामलाल होता है। श्यामलाल के दो बेटे होते हैं। बड़ा बेटा जो होता है उसकी शादी हो चुकी थी और छोटा बेटा जो है उसकी उम्र लगभग 30 साल के करीब थी, जिसका नाम सतीश होता है। उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। अब दोस्तों श्यामलाल जो होते हैं वो पास में कहीं कोई ज़मीन बिक रही थी। ज़मीन जो है लगभग 5.5-6 लाख रुपए की थी और वो उसी इंतज़ाम के लिए 2,70,000 रुपये इकट्ठा करते हैं और वो घर में चावल की बोरी में उसकी जो पत्नी होती है वो रख देती है। और दोस्तों जो चावल की बोरी होती है वो सतीश के कमरे में, जहाँ सतीश सोता था उसी कमरे में थी। और जब प्रोग्राम होता है तो जो सतीश होता है वो भी ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए जाता है। वहाँ पर जब जाता है तो देखता है जो लड़कियाँ हैं, 3 लड़कियाँ थीं, उसमें से एक महिला थी और कुल मिलाकर 4 लेडीज़ थीं। जो तीनों लड़कियाँ थीं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर दिखने में थी और उनका डांस जो था, उनकी जो अदाएँ थी बहुत ही गजब का था। ये देख करके जो सतीश था दोस्तों उसका मन मोहित हो जाता है उन लड़कियों के ऊपर, उन लड़कियों का दीवाना हो जाता है। अब दोस्तों वो जो लड़कियां थीं वो जब डांस कर रही थी तो उन्हीं को भाव दे रही थी जो उनके ऊपर पैसे लुटा रहे थे। अमूमन जो भी है आप देखते होंगे ऑर्केस्ट्रा वाली जो भी होती हैं, नाचने वाली जो भी होती हैं, वो उनके ऊपर ध्यान देती हैं जिनके पास पैसे होते हैं, जो पैसे लुटाते हैं। अब दोस्तों वो उसके तरफ देख भी नहीं रही थी। फिर वो सोचता है कि मेरे घर में तो पैसे रखे हुआ है और क्यों ना मैं लेकर के आऊं और ये लोग भी मेरे ऊपर ध्यान दें। अब दोस्तों वो सोचता है और जाता है उस चावल की बोरी में से 10,000 रुपये की गड्डी निकाल कर लाता है और लाते ही 500 रुपये ऐसे उड़ाना चालू कर देता है। अब दोस्तों जब वो लड़कियां देखती हैं वो 500 की नोट, क्योंकि अमूमन जो लोग थे वो कोई 50, कोई 100 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 10 रुपये ऐसे देता था, लेकिन जब वो 500 की नोट दे रहा था तो जो तीनों लड़कियां थी वो उसी के आसपास मंडराने लगती हैं और मंडराते मंडराते उसका हाथ पकड़ करके उसे स्टेज पर खींच लेती हैं, डांस करने लगती हैं, डांस करवाने लगती हैं। अब दोस्तों इसी बीच में उसमें से जो सबसे खूबसूरत लड़की थी उससे वो कहता डांस करने के अलावा और कुछ भी करती हो क्या तुम लोग। वो एकदम सन्न रह जाती है। फिर कहता है अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। अब दोस्तों वो जो लड़की होती है उसे अपना नंबर देती है और उसका नंबर ले लेती है और कहती है जब प्रोग्राम होगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी। अब दोस्तों दिल्ली गाजियाबाद सिटी साइड था
12 बजे तक का ही प्रोग्राम का परमिशन होता है और 12 बजे जो प्रोग्राम था वो बंद हो जाता है। अब दोस्तों, जो जेंट्स आदमी होते हैं उनका एक अलग कमरा होता है, जो लेडीज़ होती हैं उनका अलग कमरा सोने के लिए दे दिया जाता है। जब प्रोग्राम खत्म होता है तो उस लड़की ने सतीश को फ़ोन किया, कहते कहाँ हो? तो कहता है मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, मैं अपने घर पे हूँ। तो कहती है ठीक है आ जाओ, लेकिन रुपए 10,000 लगेंगे। तो सतीश जो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। दोस्तों, उस चावल की बोरी से वो 10,000 रुपये फिर निकालता है और निकालने के बाद वो वहाँ लेकर के पहुँच जाता है। अभी इतनी देर में जो लड़की थी और जो उसके साथ में और लड़कियाँ थी, वो अपना प्लान चेंज कर देती हैं और सोचती हैं कि इसके पास जब पैसे है ही है तो क्यों ना ज़्यादा पैसे मांगा जाए। अब दोस्तों, वहाँ पहुँचने के बाद वो सब कहती हैं 10,000 रुपये में कुछ नहीं होगा, रुपये 50,000 लगेगा तभी कुछ हो सकता है। अब दोस्तों, वो फिर घर जाता है और चावल की बोरी में से 50,000 रुपये निकाल कर लाता है। उसमें से जो एक महिला थी वो उन्हें एक अलग कमरा प्रोवाइड करा देती है और दोनों 1 घंटे तक लगभग मौज मस्ती करते हैं और वो सब करते हैं जो सतीश चाहता था। और उसके बाद जब 1 घंटे बीत जाता है तभी जो इधर वो महिला और 2 लड़कियां और थी वो कुछ और ही प्लान में थी। जैसे ही वो बाहर निकलती है वो 2 लड़कियां अंदर घुसती हैं, कहती हैं कि सारा पैसा क्या उसी पे लुटाओगे, हम पे भी कुछ मेहरबानी कर दो, हम भी गरीब हैं। तो कहता है ठीक है पैसे तो मिलेंगे, लेकिन तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो उस लड़की ने किया है। वो लड़कियां कहती मैं तो चाहती हूँ करने के लिए, बस तुम्हें हाँ करने की देरी है। कहता है ठीक है। वो कहती हैं लेकिन रुपये 50,000 लगेगा। कहता है कोई बात नहीं। वो फिर घर जाता है और उस चावल की बोरी से 50,000 रुपये निकाल कर फिर लाता है और उन दोनों लड़कियों के साथ में लगभग 3 से 4 बजे के करीब मौज मस्ती करता है। और जब सुबह हो रही थी वो जाकर के अपने कमरे में लेट जाता है। दोस्तों, जैसे ही सोने लगा तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, व्हाट्सएप मैसेज। उसमें देखता है कि उसकी अश्लील फ़ोटो, उसका अश्लील वीडियो जो है उसके मोबाइल स्क्रीन पर चलने लगता है। वो जैसे उस मैसेज को, उस वीडियो को देखता है वो हैरान रह जाता है, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, वो तुरंत उन लोगों को फ़ोन करता है, कहता है ये क्या बदतमीजी है, और जो भी मैंने किया तुम लोगों को पैसे दे करके किया है, कोई फ्री में नहीं किया, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं किया है, फिर ये क्या बदतमीजी है वीडियो बनाने का, फ़ोटो बनाने का। तो जो लड़कियां होती हैं वो कुछ और ही प्लान में थी। दोस्तों, वो कहती हैं अगर तुम 5 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगी। अब दोस्तों, जैसे ये सुनता है वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। उनको ये पता था कि ये पैसे वाला है काफ़ी और इससे पैसे ऐंठना बहुत ही आसान है। अब दोस्तों, वो कहने लगता 5 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है। तो कहते कितना है तुम्हारे पास? तो कहता है, देखता है तो उसमें 1.5 लाख रुपए उसमें बचे थे, बाकी का वो रात में ही उन लोगों को दे चुका था। देखता है, कहता है मेरे पास 1.5 लाख रुपए हैं। दोस्तों, वो कहती हैं ठीक है लेकर के आओ। अब वो 1.5 लाख रुपए लेकर के वहाँ जाता है और जाने के बाद वो लोग उस वीडियो को और फोटोज़ को डिलीट करती हैं और सुबह होते ही वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। दोस्तों, जो सतीश था उसकी जो माँ थी वो दिन में 2-3-4 बार उस पैसे को चेक किया करती थी, क्योंकि 4-6-8 दिन में उस खेत को अपने नाम करवाना था और पैसे के इंतजाम में श्यामलाल लगे थे। अब दोस्तों, जब सुबह होती है तो वो उठता है, चाय पानी के लिए बाहर चला जाता है और जो उसकी माँ होती है सतीश की, वो चावल की बोरी में पैसे देखने जाती है। अब दोस्तों, पैसे था नहीं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, सतीश को ढूंढती है, सतीश से पूछती है पैसे क्या हुआ? सतीश कहता है मुझे क्या पता पैसे क्या हुआ, मैं तो रात में ऑर्केस्ट्रा देखने चला गया था। अब दोस्तों, वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। श्यामलाल को भी ढूंढती है, श्यामलाल आता है, उससे भी पूछती है, किसी को पैसे के बारे में कुछ पता नहीं था। अब दोस्तों, श्यामलाल जो होते हैं वो जाकर के पुलिस स्टेशन में पुलिस कंप्लेन करते हैं। पुलिस जो आती है वो सब कुछ देखती है, देखने के बाद 4-6 दिन में पैसे ढूंढ कर देने का आश्वासन देती है उन लोगों को और उसके बाद पुलिस चली जाती है, वो अपना इंक्वायरी करने लगती है। अब दोस्तों, उसी में से किसी आदमी ने बताया कि जो सतीश है श्यामलाल का बेटा, वो रात में
ऑर्केस्ट्रा वालों के ऊपर काफी पैसे लुटा रहा था, वो भी 500 की नोट। अब दोस्तों पुलिस का जो माथा था वहीं ठनक जाता है। सतीश को बुलाती है पुलिस स्टेशन और पूछताछ करती है, लेकिन जो सतीश था वो कुछ बताने से इनकार कर देता है। कहता है साहब मुझे नहीं पता, और जो पैसे मैं लुटा रहा था वो इधर उधर की बातें कर रहा था घुमा फिरा के। अब दोस्तों उसमें से एक दरोगा होते हैं, उनका नाम मंगल राम होता है। वो उसे अपने गाड़ी में बैठाते हैं और बैठाने के बाद बहुत ही प्यार से, जैसे कोई अपने बेटे से कोई पूछताछ करता वैसे पूछते हैं। और पूछने के बाद जो सतीश था वो दोस्तों रोने लगता है और रो कर के सारी कहानी बयां करता है। अब दोस्तों जैसे ही वो सारी कहानी बताता है, पुलिस जो है एक्टिव होती है। पहले तो उस लड़के वालों को, यानी जो लड़की की शादी हुई थी उसके घर वालों को जाती है, वहाँ पर जो प्रोग्राम बुक कराए थे उनसे मिलती है। जिसने प्रोग्राम बुक किया था उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर सबको लेती है, और लेने के बाद उस आदमी को धर दबोचती है जिसने प्रोग्राम बुक किया था। जब वो उसको धर दबोचती है तो उन लड़कियों के पास वो लेकर के जाता है। वो लड़कियां जो है वहीं पर गाजियाबाद में किराए पर कमरा लेकर के रहती थी। उन लड़कियों को पुलिस पकड़ती है, महिला पुलिस थी, अरेस्ट करती हैं। और अरेस्ट करने के बाद जब पुलिस स्टेशन लाया जाता है तो पहले तो लड़कियां गर्मी दिखाती हैं, धौंस दिखाती हैं कि जो भी मैंने किया है वो करने के बाद मैंने अपने जिस्म दिया है, उसके बाद इनसे मैंने पैसे लिया है, इसने मुझे फ्री में पैसे नहीं दिया है। लेकिन जो पुलिस थी वो कहती ठीक है तुमने भी कुछ दिया है, लेकिन जो तुमने उसका अश्लील फोटो बनाया, वीडियो बनाया, उसे ब्लैकमेल किया, वो क्या था। अब दोस्तों इस बात में वो लोग फंस जाती हैं और फंसने के बाद पुलिस जो है वो 2,70,000 रुपए उन लड़कियों से रिकवरी करती है, और रिकवरी करने के बाद श्यामलाल को हैंड ओवर करती है। दोस्तों ये रही कहानी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्या सतीश ने सही किया या फिर उन ऑर्केस्ट्रा डांसरों ने सही किया, या थोड़े से चंद खुशियों के लिए इतना बड़ा धोखा अपने घर में करना उचित है, सही है? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप भी जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, कभी आप ऐसे झांसाओं में ना पड़े। तो मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।